कितने लोगों को देव की जरूरत है, सच बता रहा हूं। देव की जरूरत है कि देव से जरूरत है? माड़ी की कृपा दर्शन हुए जब, तो माड़ी ने पूछा था, मांग बेटा क्या चाहता है? बस माड़ी तेरा हाथ सदा सिर पे रखना। और माड़ी खुश हुए। मेरे को मालूम नहीं था ऐसा, क्योंकि मेरे को चाहत दूसरी थी नहीं, ना हमारी घर वाली कभी कोई चाहत रही है। हम दोनों की चाहत एक ही रही है, हमको शांति होना बस। तो शांति उनकी सेवा चरण की, उसके सिवा कहीं नहीं है। चाहे कितने बड़े पद पे बैठ जाओ, आप नहीं बैठ सकते, चलो हमने माना, पर आप पढ़ रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे, बेड़ा क्या नेता लोग सुखी है? उच्च अधिकारी सुखी है? हीरो हीरोइन सुखी है? बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज हैं तो क्या सुखी है? सुखी का कोई पैमाना दूसरा नहीं। सुख का पैमाना सिवाय सेवा के, परमार्थ के मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो सुकून है, शांति है, ये स्थूल चीज नहीं है। आप समझ रहे हो बेटा? सुकून कोई चीज नहीं है बेटा। मन शांत हो जाए बोले तो कितने ही पोस्टमार्टम हो गए, आज तक कोई डॉक्टर मन रूपी किसी यंत्र को नहीं निकाल सका। कोई पार्ट नहीं है मन। हृदय एक पार्ट है, लेकिन हृदय में उठने वाले भाव जो हैं वो तो संवेदनाएं हैं बेटा, वो तो एक अनुभूतियां हैं। और वो तब होती है जब आप और किसी के लिए कुछ करते हैं। स्वार्थ के लिए जीना अलग बात है और परमार्थ के लिए जीना अलग बात है। जब वो स्थूल चीज नहीं है, सुख शांति ये स्थूल चीजें नहीं है, सुकून, तो फिर इसको पाने के लिए हमको किसी की दुआ होना, किसी का प्रेम होना, किसी का भरोसा होना। तो यहां तो परिवार में ही भरोसा नहीं है, एक दूसरे पे संबंधों में परिवार एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। हम सीधा चले जाते हैं, देव की बात करते हैं, आध्यात्मिक की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोक परलोक की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं। घरवाले की बात नहीं करते, घरवाली की बात नहीं करते, बच्चे और माता पिता के बीच की बात नहीं होती। और बातें हम समझ सृष्टि की करेंगे, लेकिन जिनके साथ जी रहे हैं उसके बीच प्रेम। माड़ी पूछते हैं, मुंह पे पूछते हैं, माड़ी क्यों भाई तुम्हारे मियां बीबी में प्रेम नहीं है क्या? बोले 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे और प्रेम का कोई सा लेना देना? तो जानवरों को भी होते हैं। वो गौरी गर्मी में आई, उस गौशाला ले गए तो गबन हो गई, तो मतलब वो गोलर से प्रेम हो गया? बच्चे पैदा करना और प्रेम, इसलिए माड़ी बेसिक देते हैं हमरा। पहले जीवन जियो तो सही। कितना मिला किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस जो भी मिला हमको, जो भी उम्र के जीवन मिला, उस उम्र के जीवन में हम जिया कितने परसेंट, जिए कितने परसेंट? हमेशा डर डर के, हमेशा रो रो के, हमेशा शिकायत कर करके। कितने क्षण हम मस्ती में जिए, कितने क्षण हम प्रेम में जिए, कितने क्षण हम और किसी के लिए जिए। इस सेवा में यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं बेटा, सब जो बोलते हैं कि बहुत खुशी लगती है, अच्छा लगता है, उसके पीछे का मात्र और मात्र कारण है कि आप जिस परिवेश में जिए, बड़े हुए, जिस सामाजिक स्तर पे जिए, वहां पे परमार्थ की परिभाषाएं किसी ने नहीं दी। ये खाली मंच पे बोलने वाली बातें हैं, उसको व्यवहार में नहीं लाए परिवार में। ये जरूर सुना होगा, पहले खुद का तो करो, बाद में देखेंगे। और ब्रह्मांड की एक सिस्टम है कि आप जगत का करो, बाद में खुद का देखना। आप करो, आपको खुशी अगर मिलती है करके देखो बेटा, करके देखो। सिवाय खुशी दूसरों को खुश किए बगैर हमको मिल ही नहीं सकती।
यहाँ तो हम सौदा देखते हैं कि भाई इसके पीछे हम टाइम डालें या इसकी शादी में जाएं या उसकी सगाई में जाएं या उसकी मरने में जाए तो अपन को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। जय माड़ी, आज बहुत टाइम हो गया, अब कैसा करें, इन्हीं लोग 3 बजा दिए थे, अब श्रृंगार होने ही नहीं तो रहने दो फिर। तो एक बात है, सत्यनारायण की कथा में आमंत्रित करते हैं ना, हाँ या ना? खुशी खुशी सत्यनारायण की कथा सुनने कितने लोग जाते हैं? भागवत का आमंत्रण आता है, किसी के यहां कुछ पूजा का आता है, तो पूजा का गौरव मानते हुए जाने वाले कितने % लोग होते हैं? ये तो बुलाए जाना पड़ी, नहीं तो अपनी यहां कौन आई। उसकी शादी में जाओ, नहीं तो अपन की औलाद की शादी में कौन आएगा। उसकी मरने में जाओ, नहीं तुम मरोगे तो कौन आएगा। इसलिए जाते हो सालो, इसलिए नहीं जाते कि वो निष्ठा है तुम्हारे को देव के प्रति, मान है, सम्मान है, इसलिए नहीं जाते। पूरी जिंदगी हमने इसी में निकाल दी। खुद के अंदर जो देव बैठा है, ईश्वर बैठा है, कभी उसको अच्छा लगे ऐसा किया? खुद से मोहब्बत हो जाए ऐसा कभी कुछ किया? खुद की जीवन के प्रति कुछ गौरव हो ऐसा कुछ किया? ये सब सवाल हम आपको आप ही से पूछने के लिए दे रहे हैं। जब आपको आपके स्वयं के प्रति सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो आप कैसे चाहते हो कि ईश्वर की तरफ से आप कृपाएं बरसे या इस दुनिया की तरफ से आपके ऊपर प्रेम बरसे? लगता है मनुष्य जीवन मिला तो पट्टा लिखा के आए, साले मरना ही नहीं है, बस पैसा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा, फिर का साथ में पोटली बांध के जाऊंगे। फिर कई लोग डायलॉग बोलते हैं बढ़िया, अरे माड़ी आप अब ऊंचा उठ गए हो, हम दुनियादारी में सब करना पड़ता है, घंटा करना पड़ता है। सीधी बात बोल रहे हैं, कल को अगर तुम्हारे पास तुम चाह रहे हो उतना पैसा हो जाए, मेरी भाषा में बोल, कुछ नहीं करोगे तब तो आगे मुतोगे। ये तो आपके एक पक्ष दबा हुआ है, आपका हाथ दबा हुआ है, इसीलिए आप करते हो। बाकी अगर आप चाह रहे हो वैसा हो जाए तो आप उसकी सत्ता को भी नकार दोगे। ये खाली बोलने की बातें हैं, माड़ी ने ऐसे ही नहीं बिठाला, यहां बहुत बारीकी से दुनियादारी समझाई, दिखाई। 9 साल की यूनिवर्सिटी में बहुत बारीक अध्ययन करवाया माड़ी ने। उसके बाद बोले बैठ बेटा आप दिखाती हूं दुनिया को। मैंने बहुत सुना, माड़ी माड़ी करते क्या मिला, माड़ी मिल गए और क्या होना। माड़ी माड़ी में करते क्या मिला, माड़ी माड़ी करे, अरे भाई माड़ी माड़ी करोगे तो माड़ी मिलेंगे ना, और क्या मिलेगा। बाड़ी बाड़ी करोगे तो बाड़ी मिलेगा, धंधा धंधा करोगे तो धंधा मिलेगा। अब हम जिस भी व्यवसाय में हैं, मतलब जो भी कर्म कर रहे हो, वो करते हुए आपकी लगनी जिसमें है ना, वो उसको तो छोड़ो ही मत यार। ये दुनिया तो नालायक है और नालायक ही रहेगी। वो तो सीता को भी बोलती थी, वैसे धोबी आज भी है कन्वे, नहीं बोलती थी। वो कृष्ण को भी नालायक बोलती थी। कब किसने कृष्ण का सम्मान किया उस युग में, बताओ। तात्कालिक समाज ने, तात्कालिक वर्ण व्यवस्था ने कभी भी किसी भी सत्कर्म को स्वीकारा नहीं है। अगर आप परोपकार करना चाहते हो, सत्कर्म करना चाहते हो, तो तुम्हारे में गट्स होने चाहिए, अपनी निष्ठा के प्रति समर्पित होकर अकेले चलने के। जो कि लगेगा हम अकेले, ऐसा लगेगा, लेकिन आपकी निष्ठा आपके साथ होगी, आपकी श्रद्धा आपके साथ होगी, और वो आप में आत्मविश्वास के रूप से प्रकट होगी, नई नई चेतना और प्रेरणाओं के रूप में प्रकट होगी। और ये चेतना ही तो ईश्वर है। तो हम चेतना फिर वो चालू करते हैं बेटा कि 10% चेतन अवस्था, 90% अवचेतन अवस्था। वो नहीं समझ में आ रही है, नहीं तो लोचा कहां पड़ रहा है। एक सरल उदाहरण एकदम, जय माने, सब लोग सोच के सोते हो नहीं कि सुबह जल्दी उठेंगे, हाँ या ना? हाँ जी, कितने उठते हो?
अबे हो गया बे, कौन देखने आता है साले नगरू, आया बड़े ऐसे ऐसा करते साले। अब नींद नहीं आ रही है तो उठना पड़ता, क्या करे, लोग की सोने नहीं देती, बाप के डर से उठना पड़ता है। इसकी बात छोड़ दो, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता करके, बाकी अकेले पड़े हो नंगरे और बताओ कौन जल्दी उठता है। तो जल्दी उठना ऐसा सोच के हम अलार्म लगाते हैं, हाँ ना 5 बजे उठना है, योगा करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है। कमी बेसी कभी न कभी सभी के साथ हुआ है, इसलिए उदाहरण ऐसा दे रहे हैं जो बच्चों को, बड़ों को, बुढ़ों को सबको काम आए। 5 बजे उठना है, अलार्म भरते हैं। सुबह 5 बजे अलार्म बजता भी है, क्या करते हैं, हाँ ना लोचा कहां पड़ा। वो 10% जो चेतन मन हमारा था, उसने वो संकल्प लिया कि 5 बजे उठना है। अब जहां कूल्हा तिरछा किए तो अवचेतन मन आया, अवचेतन आता है तभी तो नींद आती है। तो अवचेतन को मालूम नहीं कि चेतन मन ने क्या संकल्प किया। तो 5 बजे घंटी बजी, चेतना आई, लेकिन अवचेतन को मालूम नहीं, तो 4 बजे सो, कल उठेंगे। घंटी बंद, कूल्हा तिरछा, एक झपके। अच्छा, कई लोग 5-5 मिनट का अलार्म लगाते हैं। हम कई लोग मोबाइल लेकर यही चेक करते हैं कि इसकी निष्ठा कितनी है। कई लोग होशियार क्या करते हैं, पहले 15 मिनट का, उसके बाद 10 मिनट का, फिर 5 मिनट का। जितनों को मोबाइल लेते हैं उसमें यही चेक करते हैं, ये लल्लू सोने के समय क्या करते हैं। उससे बायोडाटा आ जाता है पूरा, एक छोटी सी चीज से बायोडाटा आ जाता है। 32 साल का वैवाहिक जीवन है, कभी अलार्म लगाए? 4 बजे उठना मतलब 4 बजे ही उठना है। ये दिक्कत इसलिए हो रही है कि 10% चेतन मन जो हमारा संकल्प करता है, वो 90% अवचेतन मन को वो संकल्प का कोई भान नहीं। वो जब अपने समय में आता है, और सभी को आएगा, ये चीज तो आएगी भाई। हम निद्रावस्था में जाएंगे तो अवचेतन मन ही काम करेगा, तब चेतना काम नहीं, और चेतना काम करेगी तो नींद नहीं आएगी। तो होता क्या है, ये जो विभाजित मन है हमारा, एक पैर इधर एक पैर इधर, ये जीवन में हमको कभी स्थिर नहीं होने देता। और मानिक यहां जो बल काम कर रहा है, जो शक्ति काम कर रही है, ये अविभाजित मन की शक्ति काम करती है, कोई संशय नहीं। वचन निकल गया, बात खत्म, बोल दिया मतलब बोल दिया। पहली बात तो कोई वचन निकलता नहीं है यहां 90-10 का या 50-50 का या 99.99 की तो बात ही नहीं है, या तो है नहीं। और ये शक्ति हमको अध्यात्म देता है, ये हमको सत्संग से प्राप्त होती है। अविभाजित मन की शक्ति ब्रह्मास्त्र है। कोई झगड़ा ही नहीं, अंतर्द्वंद ही नहीं, कुछ निश्चित। कोई कुछ बोल रहा है तो बोले, मेरे क्या करना है, मैं क्या हूं ये मुझको मालूम होगा कि दुनिया को मालूम होगा। आप क्या हो, कितने ईमानदार हो, कितना प्रेम है, कितनी निष्ठा है, कितना सम्मान है आपको देव के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, ये आपके सिवाय और कोई नहीं बोल सकता। आप सर्टिफाई क्यों होना चाहते हो जगत से कि लोग हमको अच्छा बोले? क्यों बोलेंगे लोग आपको अच्छा? आप खुद ही को अच्छा बोलते हो क्या? आप खुद के प्रति संतुष्ट हो? आप खुद से खुश हो? आप स्वयं ही संतुष्ट नहीं, और आप सोचते हो कि दुनिया आपको अच्छा क्यों बोलेगी, और ये अपेक्षा रखते क्यों? जब हम निरंतर किसी आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ते हैं, तब ये जो विभाजित मन है, जो चेतन और अवचेतन के बीच के जो संघर्ष है, जो हमको स्थिर नहीं होने देता, सुखी नहीं होने देता, हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने देता, उसके पीछे मात्र ये विभाजित मन है। जितना जल्दी हो सके इसको अविभाजित करो, इसको एक करोगे। हमारा एक ही मन होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, दो मन नहीं होने चाहिए। अगर हम माड़ी के हैं तो माड़ी के ही हैं, फिर दुनिया के नहीं हो सकते। और माड़ी के होने के लिए कंडीशन नहीं है कि ये काम हो तो हम माड़ी के हैं, ये बरकत हो तो हम माड़ी के हैं,
ये सम्मान मिले तो हम माड़ी के हैं, ये रोग न हो तो हम माड़ी के हैं। ये नहीं माड़ी के हैं तो माड़ी के हैं। होता है, इन लोग बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं आप ऊपर आते हो तो बस ऊपर के, नीचे कोई चिंता। अगर नीचे हैं हम तो हम जगत के लिए, और हम ऊपर गए तो हम हमारे परिवार के लिए। दो वाली बात ही नहीं होती। यहां से खेत गए मतलब खेत, और यहां आए तो वहां झांकने नहीं जाते। करो ऐसा कि दुनिया याद करे यार। ऐसा नहीं कि दुनिया में आए, दो चार बच्चे पैदा किए, मर गए, क्या मतलब यार? ऐसा तो कई जानवर करते हैं। कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको खुद पे गौरव महसूस हो कि मैंने जो जीवन जिया, कुछ ऐसा किया कि मुझको संतुष्टि है। इसका एक उदाहरण आपको बताए थे। हम एक बार सुसाइड करने गए थे, बताए थे ना, ट्रेन वाला, बताए थे कि नहीं? तब ये बात मालूम पड़ी थी। सब लोग दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? वो एक रात मेरे जीवन की हो इतनी सुखदाई, और जब सूरज उगा छोड़ के गया था तब भी उतनी शांति, वापस आए तो करम फूटे, कोई काम पूरा नहीं करते, फिर वापस आ गए। कोई काम तो पूरा किया करो। कभी रेलवे स्टेशन जाना, बैठना, अरे उसमें प्लेटफॉर्म टिकट लगेगी, वो फुटवे पे खड़े रहना, और जितनी ट्रेनें आए आप देखना, ट्रेनों का टाइम फिक्स रहता है, हाँ या ना? हर ट्रेन का टाइम फिक्स रहता है। जाने वाले को मालूम रहता है मेरे ट्रेन में जाना है। एक भी ट्रेन ऐसी नहीं मिलेगी कि लोग लगे फटे दौड़ दौड़ के न चढ़ रहे हो, बताओ। एक भी ट्रेन, लोकल हो, फास्ट हो, सुपर फास्ट हो, हर ट्रेन में कुछ जीव तो मिलेंगे जो दौड़ दौड़ के, चलती ट्रेन में सामान फेंक फेंक के, कभी लड़के को फेंकते हैं अंदर, कभी डौकी फेंकते हैं, कभी खून लटकते हैं, कुछ छूट जाते हैं। यानी समय का कोई मान नहीं। आज की तारीख में भी माड़ी के 11 बजे के आजू बाजू आरती होती है तो भी लगे फटे ऐसा दौड़ते हुए आते हैं, तो क्या पाओगे रे? हैं? 9 बजे अभिषेक होता है, पर वो अंदर से कहीं गुदगुदी नहीं होती कि क्या मालूम माँ की कृपा हो जाए और माँ आज हमको अभिषेक करने दे। ऐसा नहीं, झूलते झुलाते आएंगे 11 बजे और बड़े शान से कहेंगे हम तो माड़ी के सेवक हैं। ये तथाकथित सेवक हैं, सेवक नहीं कहलाते। हर कोई बोलता है हमको भक्ति है, हमको सेवा। ये सेवा भक्तियों की कोई श्रेणी में नहीं आता। देव के प्रति सम्मान न हो, अगर हमको निष्ठा न हो, हमको अनुशासन न हो, हमको कुछ चीजें हैं बेटा कि हर जीव को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रही है। उसके कुछ कारण हैं, जिसमें एक बार आपको बताए थे ईक्यू का एक उदाहरण बताए थे कि हम में एकाग्रता नहीं है, हम लक्ष्य के प्रति हम क्लियर नहीं है, लक्ष्य के प्रति। उसका एक उदाहरण दिए थे। किसका दिए थे तब उदाहरण? जैसे हमने संकल्प लिया था माड़ी की सेवा का। देखो आज जो भी बैठे हो बेटा यहाँ पे, इतने सालों से आ रहे हो, आनंद कर रहे हो, उसके पीछे का कारण है, दो ही तत्व हैं दुनिया में जो हमको दुखी और सुखी कर सकते हैं। हर किसी के माँ बाप हैं, मानते हो कि नहीं? कोई भी जीव सृष्टि में आई हो, बाप का पता नहीं होगा लेकिन माँ तो होगी। चाहे जीव हो, जंतु हो, वो किसी का वेरी लेके कहीं रोपित किया गया हो, चाहे कोई भी प्रक्रिया, लेकिन मां के बगैर तो कोई नहीं हो सकता। एटलीस्ट देव भी अब अगर अवतारित हुए हैं तो मां की कोख लेनी पड़ी। यानी हम जिनसे हैं, लौकिक माता पिता, हम जिससे हाड़ मांस से उत्पन्न हुए,
वो हम आध्यात्म में उसको पितृ बोलते हैं, पितर बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, पूर्वज हमारे। और दूसरे होते हैं इस लौकिक देह में जो प्राण डालते हैं। स्थूल देह एक अलग मैटर है, जो माता पिता के शारीरिक संबंध से एक देह का निर्माण होता है वो पितृ कहलाते हैं, पितर की अवस्था में आते हैं। उस देह को सजीवन अवस्था में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण डालते हैं, वो हमारे देव कहलाते हैं, हमारे कुल देव कहलाते हैं या कुल देवी कहलाते हैं। तीसरा कोई तत्व सृष्टि में काम नहीं करता। आज अगर हम सुखी हैं तो उसका मात्र और मात्र कारण हमारे देव और पितृ, और अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, कहीं मुश्किल में हैं, दुखी हैं, तो उसका कारण ही मात्र और मात्र देव और पितृ। और मजे की बात बताएं, हम लोग श्राद्ध नहीं करते। इसका मतलब कितने साल हो गए श्राद्ध ही नहीं करते। तो जितने लोग यहाँ आते हैं जो बड़े दुखी और वर्षों से परेशान अवस्था में जी रहे हैं, और यहाँ आने के साथ ही तुरंत सुकून चालू हो जाता है, गाड़ी पटरी में आने से लगती है। भौतिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से, हर तरीके से जब हम सिस्टम में आने लगते हैं, उसके पीछे मात्र और मात्र कारण इस स्थान की सेवा, क्योंकि इसका मूल ही पितृतृप्ति और देव संतुष्टि है। जब इस परिवार ने सेवा धर्म को स्वीकार किया था, लौकिक माता ने जब देह छोड़ा था, तो ये संकल्प के साथ कि आज जीवन समस्त पितरों की शांति के लिए भगवती मां मेलड़ी आपकी सेवा करेंगे। ये सेवा ही पितरों को तृप्त कर रही है। और एक संयोग है कि आप जुड़ रहे हो, हालांकि हमने किसी को बुलाया नहीं है, आप जुड़ रहे हो, तो जिस संकल्प से शक्ति वाइब्रेट हुई, प्रकट हुई, तो कहीं ना कहीं जब आप भाव से जुड़ते हो तो आपके पितृ भी हल्के हो जाते हैं। आपके कुलदेव की जो आंटियां हैं, जो रुकावटें हैं, कहीं वो छूटने लगती है। और इसीलिए जितने भी बच्चे माड़ी के यहाँ आते हैं, उसको देर सवेर कभी न कभी उनके देव की सेवा के लिए भेजते हैं, और माड़ी उसके लिए अपने तरफ से सिंगारित भेजती है कि देव तूने मेरे वचन को मान रखते हुए अपने कुल को सुखी किया। वैसे बहुत से परिवार है माड़ी के यहाँ, जो माड़ी के आने के बाद वो सिस्टम में लाए गए जिनको। तो अगर हम हमारे संकल्पों पर नहीं पहुंच सक रहे, उसके पीछे कारण है कि भावनात्मक रूप से हम कमजोर हैं, जिसको EQ बोलते हैं ना, इमोशनल क्वोशिएंट हमारा कमजोर है। IQ कितना भी हाई हो आपका, आप कितने भी बुद्धि के स्तर पे कितने भी तेज हो, आप होशियार हो, अच्छे व्यवसायी हो, अच्छे प्रोफेशनल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका IQ कितना प्रबल है, भावनात्मक रूप से आप कितने मजबूत हो, वो आपके लक्ष्य के भेदन में आपको काम आएगा। कि जब माड़ी की सेवा का संकल्प लिया, तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या सोचेंगे दुनिया, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों का संकल्प नहीं था, ये दुनिया का संकल्प नहीं था, ये संकल्प मेरा था। मुझको क्या करना है, इसमें लोग मुझको क्या राय देंगे। मेरे जीवन को गौरवपूर्ण स्थिति में लाना मेरा काम है, दुनिया का नहीं है। मेरे देव का सम्मान करना मेरा काम है, दुनिया का नहीं है। खुद को मस्ती में रखना खुद का काम है, दुनिया का नहीं है। खुद को सुखी करने का काम खुद का है, दुनिया का नहीं है। जब तक आप बाहर से अंदर की ओर नहीं मुड़ोगे, माड़ी बोलते सुखी हो ही नहीं सकते बेटा। इसलिए माड़ी के यहाँ एक नियम दिया गया बेटा, जितने भी बच्चियां आती है, बड़ी सभा में माड़ी ने अक्सर ये कहा है, शादी होने के 3 साल तक कभी गर्भ धारण करना नहीं, स्ट्रिक्टली बोला है। और यहां तो शादी हुई नहीं, पहले साल बच्चा पैदा करे, ये तो वही बात हुई फिर वो जानवर टाइप का। अभी तक ना आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो, ना आप सम्मान करना जानते हो, ना तमीज है कोई, ना दूसरे के प्रति कोई प्रेम है, और लाके लाइन लगा दिए।
ये बेसिक है बेटा। कि शादी हुई नहीं, फिर तो कई लोग पूछते माड़ी अभी कितने, 1 साल ही तो हुआ बेटा, क्या हुआ? नहीं, पड़ोसी लोग बोल रहे थे। मतलब पड़ोसी बोल रहे इसलिए तुम्हारे बच्चा पैदा करना है। सास बोल रही थी, सास बोल रही थी इसलिए, सास को तमीज नहीं है। ये सब चीजें बेसिक है बेटा आपके जीवन को गौरवित करने के लिए। ये भी कहा गया है कि जब हम बच्ची का विवाह करते हो, सुखी होना हो आपको और आपकी बच्ची को सुखी करना हो, तो नालायकियां छोड़ दे सब मां। हर वो बच्ची दुखी है जहां मायके वाले इंटरफेयर करते हैं। हर वो मां दुखी है जहां लड़कियां अपने घर की चौखट की बातें वहां उल्टी टट्टी करती है। ये सब बेसिक है बेटा, इसको पहले फॉलो करो आप। कि जब हम भावनात्मक रूप से जब उस परिवार से नहीं जुड़े और संतान उत्पन्न करेंगे तो कैसी होगी? ये सब आईक्यू में आता है कि ये होशियार है, पढ़ा लिखा है। ईक्यू में नहीं आता। ईक्यू में ये आता है कि हमको कब कौन सा व्यवहार करना है, किस भाव से जीना है। माड़ी का कड़ियों बच्चे आते हैं ऐसा, माड़ी इतने साल हो गए गोद भरने लायक मानसिक स्थिति है? अगर कोई जीव माड़ी की तरफ से दिया जा रहा है तो वो कच्चे घड़े में तो नहीं देंगे। और माड़ी ने कहा ये बात कही है माड़ी ने कि अगर उत्पन्न करो तो कोई शूरवीर करना बेटा, कोई भक्त करना, कोई ऐसा करना जो समाज को दुनिया को दिशा दे, नहीं तो अपन बांझ बले।